तो एपिसोड 70 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे ली की रियल माँ भी ऐसे घर के बाहर आती है अपने पति से मिलने के लिए। तो उसके साथ उसका एक और बेटा था, छोटा बेटा, वो भी सामने से यहाँ पे कहता है अम्मी जान, मतलब मम्मी सामने से यार आपका मतलब आपने बहुत काम कर लिया था तो आप यहाँ पे थक चुकी रहेगी, अब जाके यहाँ पे आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सामने से अब्बा जान के यहाँ पे स्वागत करूंगा। ये यहाँ पे कहते ना मेरे बेटे ना बिल्कुल भी ना यार, सामने से मैं आराम नहीं कर सकती, तुम्हें तो मालूम होगा हमारी जो लू फैमिली है थोड़ी सी भाई अभी हालत खराब है, दुश्मनों अगर हमारे पीछे पड़े हुए वो देखेंगे कि यहाँ पे सामने से फैमिली के जो हेड की यहाँ पे बीबी है भाई, वो यहाँ पे अपना काम ना करके खाली घर पे जाके आराम करिए, तो उनका जो इरादा ना और भी ऐसा मजबूत हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा काम करती रहूँगी भाई, हौसला ऐसे रखूंगी तो उनकी भी जलेगी कि अरे बाप रे भाई ये औरत थकती है या नहीं थकती है, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं आराम से भाई हर काम यहाँ पे करूँगी, भले क्यों ना कितनी थक जाऊँ। ये भी कहता ओके ठीक है मम्मी भाई, ऐसा ही जोश यहाँ पे रखना चाहिए। फिर कहता है देखो मम्मी पापा यहाँ पे आ गए, सामने से उसका बाप यानी ली का रियल बाप आगे आ रहा था और अपने साथ अफवाह ली को भी लेकर आया था। ये भी सामने से कहती है मेरे जानू मेरे स्वामी आप यहाँ पे आ गए। ये कहते क्या लगता है मैं आया हूँ, अरे हाँ मैं वाकई में आया हूँ, तुझे दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा क्या। सामने सो भी कहती है दिखाई दे रहा है, आपसे मिलकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। फिर सामने से अपने बेटे से छोटे बेटे से यहाँ पे कहता है तियन्यू जिसका नाम था तियन्यू, हाँ तो तियन्यू मेरे बेटे सामने से भाई सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई तेरा ठीक चला ना, होमवर्क करता है ना, नहीं करेगा तो भाई बेल्ट खोल के तेरे पिछवाड़े पे मारूंगा, मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था GND। सामने से ये कहता है पापा जान यार आप भी सीधे गंदी गंदी जगह पे यहाँ पे पहुँच जाते हो, नहीं नहीं जो आपने टीचर यहाँ पे छोड़ गए थे ना वो टीचर बड़े यहाँ पे हरामी है, आई मीन हरामी मतलब थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है भाई, बात बात पे वो ऐसी मेरी कोटाई कर देते, इसलिए भाई सारा का सारा होमवर्क यहाँ पे बरकरार है। तभी जो ली के रियल माँ है वो सामने से ली के रियल बाप से पूछती भाई ये लौंडा कौन है अपने ली के बारे में, सामने से ये बता रहे हाँ यार इनके बारे में तो मैं तुम्हें मतलब बताना भूल गया, कोई बात नहीं अंदर चलो आराम से बैठ के बातचीत करेंगे। ली से भी कहते हैं हाई आइए जनाब भाई अंदर बैठ के चाय पीते हैं, ये भी कहता नेकी और पूछ पूछ, चलिए आराम से अंदर जाते हैं चाय भाई यहाँ पे पीते। तभी जो ली का बाप ने अपने छोटे बेटे से कहता है तियन्यू से कि तियन्यू ये है मिस्टर यांग शियांग में, इनके सामने झुक के भाई नमस्कार करो, इनको थैंक यू बोलो। सामने से ये भी हिल जाता हो, कहता है ना 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 यार ये सब करवाने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ना ना ये सब मत करवाओ। ये कहते ना भैया ऐसे कैसे, रास्ते में अपने कहानी सुनाता है बीबी को और बेटे को छोटे को कि देखो भाई रास्ते से आ रहा था भेलपुरी नहीं खा रहा था तो सामने से दो बंदों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, अरे बड़े स्ट्रॉन्ग थे भाई फट के हाथ में आ गई थी, लेकिन ये जो कमाल के बंदे ना भाई इन्होंने सामने से आया और मेरी जान बचाई, अगर ये यहाँ पे नहीं ना होते तो मैं भी मर जाता और जिंदा यहाँ पे लौट नहीं पाता, इसलिए मैं अपने बेटे को बोल रहा हूँ कि भाई इस लड़के ने सामने से तेरी बाप की जान बचाई है तो उसका शुक्रिया यहाँ पे बोल। सामने से ये भी ऐसे घुटने पे आके शुक्रिया करता लीका और कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अब्बा जान का मतलब जान बचा लिया, मुझे आधा अनाथ होने से भी बचा लिया। सामने से यहाँ पे छोटा बेटा भी सोचते कि भाई ये जो नाम मैंने यांग शियांग में मैंने सुना भाई ये जो जियांग ने सिटी का जो लॉर्ड है ना उसके यहाँ पे बेटा, लेकिन अब उसके यहाँ पे नया काम मिल चुका है, जो चूहे के यहाँ पे भाई था भाई जो काम संभालता था तो ली ने तो उसको मार दिया था, उसका काम संभालने कोई नहीं था तो उसको यहाँ पे काम संभालने को दे दिया गया था चूहे के कजन को। तो ये भी सोचते यहाँ पे उसको तो भाई बहुत सारा काम मिला था तो अपना काम संभालने के लिए गया, तो ये भाई ये कौन बंदा आ गया भाई, क्या फेक नेम यूज़ करे या फिर एक ही नाम के यहाँ पे दो बंदा हो सकता है क्या। सामने से यहाँ पे जो ली है ना वो ली यहाँ पे कहता है यार उठ जाओ यार, ऐसे यार घुटने पे आके माफ़ी यहाँ पे नहीं मांगते यार, अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, गली मिलो भाई गली मिले के यहाँ पे कहते ऊपर से भाई तुम तो यहाँ पे क्यूजी के यहाँ पे छोटे भाई हो तो भाई तुम बिल्कुल मत करो यार। सामने से ये कहते क्यूजी मेरी बड़ी बहन है, आप मेरी बड़ी बहन को जानते हो, मेरी दीदी को जानते हो, वो कहता है या मैं जानता हूँ यार वो मेरी क्लासमेट यहाँ पे है। जो सुनते यहाँ पे इसकी माँ भी कहती है क्या भाई तुम जानती हो यार, तुम वाकई में मतलब क्लासमेट हो क्या। ये कहता है या मैं वाकई में क्लासमेट हूँ। माँ सोचती कि भाई क्यूजी के साथ है ना मेरा हालांकि यहाँ पे लेटर के जरिए रोज़ बातचीत हो ही जाता है, लेकिन उसने भाई बहुत सारे अपने बारे में बताया था अकेडमी में क्या हालत है कैसी कैसी है, लेकिन यांग शियांग में नाम के किसी भी बंदे के बारे में इसने बताया नहीं था। यहाँ पे ली को भी लगता है कि अरे यार इनके साथ अब झूठ बोल के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लगता है इनको सच्चाई बताना पड़ेगा। तो कहता है ओके सामने से मैं आपकी बेटी को जानता हूँ, मैं क्लासमेट हूँ, ये बात यहाँ पे सच्चाई है, लेकिन मैं ये जो नाम है ना वो नाम फेक है, मैं कोई यांग शियांग बनी हूँ, मेरा नाम यहाँ पे ली है। जो सुनते माँ बाप दोनों हिल जाते क्या 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 ली, यानी हमारा बेटा। मुंह पे कोई नहीं बोलता मन ही मन हिले पड़े कि अरे बाप रे ये तो हमारा ही बेटा है। बाप अपने एकदम शौक वाली रिएक्शन में कहता है क्या तूने अपना नाम यहाँ पे क्या बोला। जो सुनते कहता है मेरा नाम यहाँ पे ली मोयांग है। हाँ वाकई में सामने से ना थोड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका था जिस चक्कर में चुई ज़ारो नाम का चुई फैमिली जो बंदा था ना मैंने उसको मारा भाई, जानबूझ के मारना नहीं चाहता था, कुछ यहाँ पे हो गया था लम्बा छोड़ा कांड तो मजबूरन मुझे यहाँ पे मारना पड़ा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी चुई फैमिली मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गई थी। तब से मैं अकेडमी में था, उस समय टेंशन नहीं था, लेकिन अकेडमी के बाहर आने के बाद ऑफकोर्स चुई फैमिली जो भी किला जो मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हैं सामने से मेरी जान बाहर निकालने के लिए पड़े थे, इसलिए भाई मैं यहाँ पे फेक वेक नेम यूज़ सके यहाँ पे जैसे जैसे बच रहा था, इसलिए भाई मैंने फेक नेम यहाँ पे यूज़ किया। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि भाई आपको बता देता हूँ उसी समय, लेकिन फिर देखा कि नहीं आसपास किलर भी है नहीं बता सकता, इसलिए भाई मैंने सोचा भाई अब ये सही टाइम
हमें यहाँ पे बचाने का, तो सामने से भाई बता दिया। और आपको भाई बहुत ही मतलब दिल से शुक्रिया करने का भी मन कर रहा है कि भाई आपने मेरे ऊपर कोई एक छोटा सा एहसान नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा एहसान किया था। जब से चुई फैमिली मेरे पीछे पड़ी थी, ऑफकोर्स वो लोग मेरे फैमिली के पीछे भी जाते, लेकिन आपने मेरी फैमिली को, मेरे मम्मी पापा और मेरे बहन को आपने यहाँ पे बुला लिया, यानी आपने उनकी जान बचाई है। तो ये जो एहसान है ना, मैं वाकई में मरते समय तक चुका नहीं पाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे से गरीब से मुझसे आपको शुक्रिया बोल सकता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलने तो ऐसे झुका पड़ा है कि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मन ही मन सोचता भाई ये इतने बड़े लोग, क्या पता मेरा शुक्रिया एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। मैंने इनसे सच्चाई छुपाई अपने नाम के बारे में, तो कहीं गुस्सा वुस्सा ना कर दे। लेकिन सामने से भाई कुछ आ ही नहीं आता, कुछ लोग बोल ही नहीं थे। ये भी मुँह ऊँचा करता है, कहता भाई अंकल लू आंटी लू, अरे क्या बोलो यार, सामने से मौन व्रत लेके यहाँ पे बैठे हो क्या। सामने से माँ एकदम कहती ली मुयांग यानी मेरा बेटा सामने से लिटरली भाई इमोशनल हो जाती है और जाके सीधा गले लगाने वाली थी। लेकिन यहाँ पे बाप रोक देता और कहता है मेरी जान ये तुम क्या करी हो। धीरे से कहता है कि सुनो अब ये टाइम नहीं है ज़्यादा इमोशनल होने का, और ये टाइम नहीं है अपने रियल बेटे से अभी मिलने का। कंट्रोल करो भाई, हमारा बेटा कहीं नहीं जाएगा भाई, हमारे हाथ में आएगा। तो भी शांत हो जाती है, कुछ नहीं करती, आराम से नाटक दोनों करते हैं। यहाँ भी अंकल लू और आंटी लू ही बोल हम तेरे माँ बाप नहीं है रियल में है, लेकिन अभी नाटक करेंगे, अभी अपने बारे में नहीं बताएंगे। सामने से उसका जो छोटा भाई यहाँ पे जो लगेगा वो भी कहता ओके तो तुम ली मोयांग हो भाई। अरे यार सामने से ऐसा खबर आया था ना कि तुम यहाँ पे मर चुके हो भाई, लेकिन तुम तो यहाँ पे जिंदा हो। सामने से यार मेरी बहन को जैसे मालूम चलेगा ना, वो भी बहुत खुश होगी भाई। सबको ऐसा लगा कि भाई मर गए, लेकिन मेरी बहन को यहाँ पे यकीन था। जो सुनते ये भी कहता अच्छा भाई तुम्हारी बहन यानी क्यूजी, उसको यकीन था भाई, यार मानना पड़ेगा मुझे लगा भाई वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे मिलेगी ना तो सामने से मैं यहाँ पे शुक्रिया करूँगा। जो सुनते ये यहाँ पे कहता ना 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 क्यूजी के बारे में कौन बातचीत कर, हाँ क्यूजी मेरी बड़ी बहन है, लेकिन सामने से एक और मेरी बड़ी बहन है जो तुम्हारी बहन है ना, हाँ मेरी भी वो बहन ही लगती है, मैं उसके बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा था। जो सुनते वो कहता अच्छा मतलब तुम उसके बारे में यानी मेरी बहन के बारे में बातचीत कर रहे थे, यानी भाई मैं तुमने मेरी बहन का भी यहाँ पे ख्याल रखा था। जो सुन देगा था ऑफकोर्स भाई मैं उसे अब बहन मानने लगा हूँ, तो भाई का फर्ज होता है बहन के यहाँ पे मतलब ख्याल रखना, तो मैंने यहाँ पे रखा था। सामने से एकदम ठीक है ये भी कहता यार फिर तो तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। मनी मन यहाँ पे सोचते कि सामने से मुझे थोड़ा सा टेंशन वेंशन हो रहा था कि आऊँगा तो सामने से भले मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए लेकर आ गए, लेकिन भाई ये लोग अगर बुरा ट्रीटमेंट कर दे तो, और खास करके मेरी छोटी बहन के साथ। लेकिन यहाँ आने के बाद है ना रिलैक्स, सामने से कुछ भी बुरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। लेकिन भाई इसे देख के लगता है भाई कि ये मेरी बहन से ऐसा उम्र में थोड़ा सा बड़ा ही लगेगा, लेकिन तो भी सामने से यार मेरी छोटी बहन को ये बड़ी बहन बोल रहा, यानी हो सकता है मेरी बहन ने इसकी पेला होगा, मतलब इसको पेला होगा, इसकी कुटाई की होगी, तो डर के मारे बोला होगा। कुछ भी हो सकता है, मेरी बहन है गुस्सेल टाइप की, कुटाई उटाई कर भी देती है, तो जो हुआ होगा सो हुआ ही होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।